हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो एक वैकेंसी लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि SCCL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ये एक मिनी रत्न स्टेटस का कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और मिनी रत्न कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा हो, उसको हम लोग मिनी रत्न में कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो SCCL की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है और ऐसे ही और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है जो लोगों को नहीं पता चल पाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, ये तो खैर आपको SCCL पता चल गया होगा, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिसकी वैकेंसी निकलती है और आपको पता नहीं चल पाता है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड जब भी कभी वैकेंसी आती है मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो वैकेंसी पे आते हैं। SCCL का जो वैकेंसी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, ये वैकेंसी इंटरनल वैकेंसी है, यानी आंतरिक अधिसूचना है, इंटरनल वैकेंसी है। मतलब जो एम्प्लॉय SCCL में काम करते हैं, काम करते का मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले आउटसोर्सिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो परमानेंट SCCL के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, वही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो माइनिंग सरदार ग्रुप सी का, यानी TNS ग्रेड सी को हम लोग बोलते हैं। टी मतलब टेक्निकल एंड पर्यवेक्षक, ग्रेड सी हम लोग बोलते हैं उसको। तो इस ग्रेड सी का वैकेंसी निकाला गया है। इसमें टोटल 107 वैकेंसी है, जिसमें SC के लिए 8 अलग से रखा गया है और ST के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। बैकलॉग वालों को मिला के इसमें देखा गया है। जबकि अनरिजर्व के लिए बात करें, जनरल के लिए बात करें तो 99 है। OBC का इसमें कोई जिक्र नहीं है, यानी कि OBC का कोई वैकेंसी नहीं है। तो अगर OBC अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये बोला गया है कि ये जो अधिसूचना है ये 5/10/2021 को जारी कर दिया गया था। तो इसी के लिए जो भी आपका कट ऑफ होगा, जो मतलब ईयर होगा, जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा, तो जो भी एक्सपीरियंस आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको इसी डेट के हिसाब से 5/10/2021 के हिसाब से काउंट करना होगा। तो माइनिंग सरदार ग्रेड सी में अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ माइनिंग सरदारशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो DGMS के द्वारा दिया जाता है। पहले इसका एग्जामिनेशन लिया जाता था ओरल, और अभी फ़िलहाल रिटर्न कर दिया गया है। तो माइनिंग सरदार का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ गैस टेस्टिंग है और वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और एक एलिजिबिलिटी सिलेक्शन के लिए ये रखा गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड वर्किंग में। जी हाँ, इसमें अंडरग्राउंड स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है, यानी सरफेस वाले यानी ओपन कास्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ लिख दिया है 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग है जो सरफेस में काम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये इसके लिए आपको फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म कैसे भरेगा मैं बताऊंगा बाद में। तो इसके लिए आपको 100 नंबर का एक एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि OMR सीट पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। यानी एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक टिक करना होगा और 100 क्वेश्चन का 100 नंबर रहेगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अंधाधुन आप टिक लगा के आ सकते हैं। और OMR सीट पे एग्जामिनेशन होगा। इसका जो सेंटर होगा वो मुख्यालय यानी हेड ऑफिस पड़ेगा। SCCL का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है बिलासपुर में, उसी जगह पे आपको एग्जामिनेशन देने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से आप 100 में 100 टिक मार के आइएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया है कि पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है और SC और ST के लिए 35% है। चूँकि इसमें लिमिटेड सीट है, इसके लिए एग्जामिनेशन लिया गया है। अगर अनलिमिटेड सीट रहता, सीट का कोई लिमिट नहीं रहता, तो ये एग्जामिनेशन नहीं होता था, क्योंकि इंटरनल वैकेंसी में नॉर्मली एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। बट जब सीट कम हो और कैंडिडेट ज़्यादा हो तो एग्जामिनेशन लेना पड़ता है, तो इसी के लिए इसमें 100 नंबर का एग्जामिनेशंस है। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए इसी PDF को, जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं ऐसे ही PDF सेंड करता रहता हूँ। तो उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र दिया गया है, इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। इसके बाद इसको आपको फिल करना है अच्छे से, ठीक है। इसमें आपको एक एक चीज़ को बढ़िया से समझ के भरना है। और भरने के बाद ये वाला जो फॉर्म है, साथ में ये सब जो आपका स्लिप वगैरह है,
नेम है, एरिया, यूनिट वगैरह सब करने के बाद आपको एरिया पर्सनल मैनेजर, सबसे पहले तो आपको मैनेजर से कराना पड़ेगा, फिर पर्सनल एग्जीक्यूटिव से कराना पड़ेगा, असिस्टेंट से कराना पड़ेगा, देन एरिया पर्सनल मैनेजर से कराना पड़ेगा, और आपको फिर जीएम के थ्रू भाया डिस्पैच, इसको जब सब हो जाएगा, सारा साइन अटेस्टेड वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, इसका एक ईमेल करना है, इसको सॉफ्ट कॉपी की एक पीडीएफ बना लेना है मोबाइल से, और पीडीएफ बनाने के बाद आपको एक मेल भी करना होगा। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है, इसको आपको यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे ईमेल आईडी, तो इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना होगा 2/11/2021 से पहले, ठीक है, 2 तारीख से पहले। देन आपको फिर 9/11/2021 से पहले आपको इसको पोस्ट करना होगा। हालांकि जो डेट है अप्लाई करने का, जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 26/10/2021 यानी 26 अक्टूबर तक ही डेट है। तो आप वो सब डेट देख के ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 26 अक्टूबर तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेल करने का टाइमिंग है 2/11 तक, आप 2 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 2 नवंबर तक आप ईमेल भेज सकते हैं स्कैन कॉपी, अप्लाई तो 26 तक कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी 9/11 यानी 9 नवंबर तक आपका पहुंचना चाहिए ऑफिस, ठीक है। तो इसमें आपको बाई पोस्ट भेजना है। बेहतर होगा अगर आप भारतीय पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो, रजिस्टर पोस्ट में ना कीजिएगा, या फिर आप जनरल डाक से मत भेजिएगा, काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बार हो सकता है कि वो आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है जो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यहाँ बोला गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन पिछले 3 साल में जो एवरेज आपका अटेंडेंस होगा, अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम किए तो 190 दिन, और अगर सर्विस में काम किए तो 240 दिन आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये एवरेज अप्लाई नहीं होता है तो फिर आपको अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप इसमें। तो ये चीज़ आपका लिखा गया है। उसके बाद लिया गया है कि अगर आप डिबार्डेड कैंडिडेट हैं, कोई भी कैंडिडेट को डिबार कब कर दिया जाता है मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपने इसको फॉर्म भरा, अप्लाई किया, आप एग्ज़ाम दिए और आपका सिलेक्शन हो गया, और आप चाहते हैं कि अब मैं माइनिंग सरदार का जॉब नहीं करूँगा, आपने नहीं लिया, तो फिर आपको 2 साल के लिए डिबार्डेड माना जाता है। तो 2 साल से अगर आपने कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा दिया है और पोस्ट को नहीं लिया है कैडर स्कीम के तहत, तो फिर आपको डिबार्डेड माना जाएगा, 2 साल के अंदर आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपने नहीं ऐसा कुछ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भरा हो बट आपका सिलेक्शन होने के बाद आपने नहीं लिया हो तो आपको दिक्कत है। अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, आप भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।